बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द रिपोर्टर्स और द रिपोर्टर्स में सादिया मजहर एक बार फिर आपके साथ मौजूद। और यकीनन द रिपोर्टर्स के प्लेटफॉर्म से अगर आप और मैं एक साथ हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यकीनन बात राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ही से रिलेटेड होगी। तो आज थोड़ी सी आपके साथ मजीद अपडेट शेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हवाले से अगर आप सब लोगों को आइडिया हो, और जिनको नहीं आइडिया उनको मैं बता देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कुछ अर्सा पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर एक परफॉर्मा शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमसे किसी ने इंफॉर्मेशन मांगनी है तो वो ये तरीक़ाकार है, और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो है वो हमें इंफॉर्मेशन भेजेंगे और हम इंफॉर्मेशन देंगे। अब वो क्राइटेरिया जनाब ये था कि एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया जाएगा, और दूसरा फीस, एक स्पेसिफिक उन्होंने फ़ीस कहा था कि ये फ़ीस आप जमा कराएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का कहना ये था कि ये मालूमात आप मिनिस्ट्री की को बताए बगैर कहीं किसी भी तरह शेयर नहीं करेंगे या इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को एक आरटीआई फाइल की, और मैंने उनसे कहा कि जनाब अगर आप बुरा ना मनाएं तो हमें बताइए कि ये जो क्रिएटिव माइंड, ये क्रिएटिव आइडिया था, इसके पीछे क्रिएटिव माइंड किसका था, और वो जो मीटिंग हुई उसके मीटिंग मिनट्स हमें फराहम कर दीजिए, और कुछ और मालूमात। ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने मुझे भी उसी तरह से कहा कि आप एक तो स्टाम्प पेपर दें और दूसरा फीस जमा कराएं और ये सब स्टेप फॉलो करें। खैर हम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गई मैं, और मैंने उनको एक अपील दायर की इस हवाले से। और यहाँ पर जनाब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है उनको कहा। अच्छा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन इस हवाले से बारहा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को ये कह चुका है कि आपने ये जो वेबसाइट के ऊपर अपना फॉर्म डाला हुआ है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, इलीगल है, और आप इसको हटाइए यहाँ से। ये बात मिनिस्ट्री पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन बारहा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को कह चुका है। लेकिन खैर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के मेरी आरटीआई के जवाब में उन्होंने जवाब जब नहीं दिया और मुझे भी स्टाम्प पेपर जमा कराने का कहा, तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से दोबारा यहाँ पर इंटरवीन किया गया और उनको कहा गया कि ये शहरी का हक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत हम उसको प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं, और आप जो है वो बाउंड हैं इस हवाले से इंफॉर्मेशन देने के हवाले से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने जो है वो इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी, उनका कहना ये था कि हमारी एक ऑफिसर हैं, कमाल, हमारे एक अफसर हैं फॉरेन अफेयर के, तर्जुमान फॉरेन अफेयर, जनाब मुमताज़ ज़हरा। तो इनके कहने पर जो है ये तमाम अपडेट्स जो थी ये वेबसाइट के ऊपर अपडेट की गई थी, और यानी आपने जितना भी जो है वो शहरियों को मुश्किल बनाना है तरीक़ाकार को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 ऐसे शहरी हैं जो बाकायदा इनके इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यानी स्टाम्प पेपर भी जमा करा चुके, और 600 के करीब इनकी फ़ीस है वो भी जमा करा चुके हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से। अब यहाँ पर भी वैसे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का काम बनता है कि ये जो 600 रुपया इन्होंने कमाया है वो वापस लेके दें। 1800 तो ये भी हो गया ना। इसके अलावा 11 ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये कह चुकी है कि भाई आपने आरटीआई का अगर जवाब लेना है, इन सवालात के जवाब लेने हैं, तो जाए पहले स्टाम्प पेपर भी भेजें और हमारे पास फ़ीस भी जमा कराएं। तो 11 ऐसे लोग हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वापस भेज चुकी है। लेट्स सी, वो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आ जाए ताकि उनको बआसानी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब ये बहुत एक मतनाज़ा किस्म का जो था तरीक़ाकार है वो बनाया गया था। अच्छा, इस हवाले से जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है वो फ़ाइल की पूरी नोटिंग भी नहीं दे रही है, और उनका कहना ये है कि ये जो मालूमात है ये सेक्शन 7A के तहत जो है वो हम फराहम नहीं कर सकते। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड करार दिया सेक्शन 7 के तहत, तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी सेक्शन 7 के अंडर नहीं आ रही हैं और ये क्लासिफाइड नहीं है।
इसीलिए जो है वो वजारत खारजा जो है फ़ाइल की पूरी नोटिंग जो है वो शहरी को यानी मुझे फराहम करे। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा था कि जो उनका एनुअल बजट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का वो कितना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने उस हवाले से बड़ा क्लियर ये जवाब दिया कि ये आप जो है ना बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनकी वेबसाइट पर हमारा बजट मौजूद होगा, वहाँ से जाके देख लें। अब अगर हम जो है वो मालूमात तक रसाई के कानून की भी बात करें तो इस कानून के सेक्शन 5 के तहत बाउंड है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कि वो अपना बजट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करे। अच्छा, ये सिर्फ फॉरेन अफेयर के लिए नहीं, ये सब मिनिस्ट्रीज के लिए, सब पब्लिक जो ऑफिसेज हैं उनके लिए है ये इस तरह से। और आप जाकर चेक करें कभी अगर मौका मिले तो हमारी जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो अपना बजट लगाते ही नहीं है। पंजाब पुलिस की बाय द वे वेबसाइट के ऊपर उनका बजट जो है वो लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ पंजाब पुलिस के ऊपर की वेबसाइट के ऊपर ही लगा हुआ है। बाकी बड़ी जगहों पर जो है वो हम वेबसाइट्स को अपडेट करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। ये थी जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हवाले से इम्पॉर्टेंट खबर। और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग और एक जो आम शहरी की एम्पावरमेंट के हवाले से एक ज़बरदस्त डिसीजन था। और यकीनन देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हमें जो फाइल की नोटिंग है वो कब तक फराहम करती है। बट स्टिल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को ये कहना कि आप इसको, ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है इसको हटाएं, ये बहुत एक आप ये समझ लें कि आम आदमी को कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। और अब हम दूसरा आते हैं, मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से आपके साथ, साहिवाल की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने की बजाय मुझे एक खत अरसाल किया था। जो साहिवाल के इदारों को बहुत शौक है खतूत लिखने का, और उनका कहना यह था कि आप जरा ऑफिस तशरीफ ले आएं और हमें बता दें, वजाहत करने की आपको ये मालूमात किस सिलसिले में चाहिए। मैंने वो लेटर सिर्फ उन्होंने मुझे भेजा था, वो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को नहीं भेजा था। मैंने वो इन्फॉर्मेशन एक कंप्लेंट के साथ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को भेजा और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से जो है जनाब यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने भी फाइनली एक स्टेप लिया है। और उन्होंने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको जो है उसके उस खत पर एक तफसीली फैसला जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि किसी भी शहरी को अपने ऑफिस में बुलाना जो है वो मालूमात तक रसाई के कानून के सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी है। कोई भी इदारा हमें हमारी इंफॉर्मेशन के हवाले से हमें ऑफिस नहीं बुला सकता। ये सेक्शन 10 जो है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पंजाब का, उसकी खिलाफ वर्जी है। और मालूमात का हसूल जो है वो किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। और ये मालूमात फराहम करने के लिए शहरी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने का पाबंद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये वैसे चक्कर लगाने का पाबंद पंजाब में नहीं है, सिंध वालों को भी यहाँ से थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। पब्लिक बॉडी ने इन्फॉर्मेशन भेज दिया, वो कह रहे हैं कि ऑफिस आकर इन्फॉर्मेशन ले जाए। यानी मैं शहरी हूँ और मैं कराची जाऊंगी और मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी, दे नो दैट आई एम लिविंग इन पंजाब। बट लेट्स सी, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मेरे ख्याल में जहाँ कहीं आरटीआई एक्टिविस्ट और आरटीआई फाइल करने वाले लोग नाउम्मीद हो रहे होते हैं, वहाँ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से इस तरह के फैसले यकीनन हौसला अफजाई ज़रूर करते हैं। और ये फैसले कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने कमिश्नर्स हैं उनकी उस याद को भी ताज़ा करते हैं जब वो किसी भी शहरी को कहीं भी कोई इदारा ब्लैकमेल कर रहा होता था, तंग कर रहा होता था, तो वो फौरन जो है वो उस शहरी की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर एक्टिवली आगे आ जाते थे। तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने जनाब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साहिवाल को 14 नवंबर को सुबह 10 बजे अपनी रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ ऑफिस तलब किया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उनसे कहा गया है कि आपने जो खत शहरी को लिखा जिसमें आपने कहा कि आप ऑफिस आएँ और आप वजाहत करें कि आपको ये मालूमात क्यों चाहिए, तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनसे कहा है कि आप 14 नवंबर को पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन लाहौर ऑफिस तशरीफ लेकर आए। म्यूनसिपल पीआईओ जो है इनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का और म्यूनसिपल ऑफिसर दोनों, और साथ ही साथ एक रिटन एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए कि आपने किस कानून के तहत शहरी को ऑफिस तलब किया।
तो ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में पंजाब इंफॉर्मेशन की तरफ से भी जो है वो स्टेप लिया गया है। तो इसी तरह जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून की बात करते हैं और जब हम हमेशा बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लॉज आ रहे हैं, वहीं पर कमीशंस की तरफ से कुछ ऐसे फैसले जो है वो शहरियों के उस एतमाद को ज़रूर बहाल करते हैं, जहाँ हम ताकत का सरचश्मा जो हमारा आइन हमें बताता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और पब्लिक बॉडीज अवाम के आगे अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं। तो यकीनन जो कमीशंस का रोल है वो उस अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करना है। तो देखते हैं अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से क्या जवाब आता है, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से जो है इस मामले को मजीद कैसे डील किया जाता है, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से जो मोफा को एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि जो मालूमात है, फाइल की नोटिंग है, ये शहरी को फराहम की जाए, तो उस पर फर्दर क्या इम्पोर्टेंट स्टेप लिया जाता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोफा की वेबसाइट के ऊपर से जो इन्होंने एक बड़ा सख्त कर दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए से मालूमात लेने के तरीक़ाकार को, वो एज सून एज पॉसिबल ख़त्म होना चाहिए, हटना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरह हमारा जो फेडरल का राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है उसके अंडर नहीं आता। तो ये तो थी आज तक की सारी मालूमात। इंशाल्लाह नई मालूमात के साथ आपके साथ सिलसिला जारी रहेगा। बाकी राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम आपके साथ डिस्कस करें, वो ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून को आपको भी एक आम शहरी, पाकिस्तानी शहरी के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे इदारे अकाउंटेबल भी हों और उस अकाउंटेबिलिटी की वजह से हम कहीं ना कहीं वो हकूक़ जो हमें नहीं मिल रहा है वो हम ले सकें। आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।